Done homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. वेट करो बेटा, एक सेकंड रुको। आपके अटेंडेंस ले लो, उसके लिए मुझे लीव होना पड़ेगा। कुछ नया सिस्टम पता नहीं क्या है। रुको। चलो, okay, so today we will start new chapter. Have you done first question of optional exercise, surface area and volume? Yesterday we discussed two questions, second and third one of this optional exercise, and one question is still left. Have you done that question? जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बताओ, जो ऑफलाइन आ रहे हैं। किसने बोला यस मैम? Who is saying yes ma'am? नहीं किया था, नहीं किया। अच्छा, तो आंसर आ गया? यस मैम, उस टाइम पे तो आ गया था, अभी फिर से ट्राई करके नहीं देखा। चलो ठीक है, उसको तो खैर प्रैक्टिकली सामने देख के कर पाएंगे। चलो क्लास में फिर डिस्कस करेंगे कल। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। ठीक है, उसके पहले एक क्वेश्चन पहले आप लोग लिखो एंड गिव मी सॉल्यूशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ लिखो, क्वेश्चन मैं लिख भी देती हूँ। राइट डाउन अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल, नोट इट डाउन। मैं स्क्रीन भी प्रेजेंट करके आपको लिख के दे देती हूँ, तब तक आप सोचो। अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर of diameter 28 centimeter is bent to form an open conical cup. Is bent to form an open conical cup. Noted? Yeah, no, बताओ बेटा। Ma'am. Find capacity of the cup. Find capacity of the cup. Now, any one of you tell is screen visible? नो मैम। Yes, ma'am. Not Yes, visible. मैम अब है। Yes, ma'am is क्या? Okay. ओके, सॉल्व कर, मैं बोर्ड में एक बार फिर से लिख देती हूँ। तो क्या होगा, आंसर क्या है इसका, स्टेप्स क्या होंगे आप लोग बताओगे मुझे, जो बताएगा वो स्टेप मैं लिखूंगी। प्रैक्टिकली सोचो। आपको एक सेमी सर्कुलर शीट आपने पेपर से बना लो ऐसे रफली, उसको फिर फोल्ड करो और फोल्ड करके उसको कोनिकल शेप में कन्वर्ट करो, फिर देखो कि कौन किसके इक्वल हो जाएगा। अपने आप आपको समझ जाएगा, प्रैक्टिकली करके देखो पहले। कुल मिला के कुछ ऐसी है सेमी सर्कुलर शेप, मतलब ये ऐसी शीट है सेमी सर्कल के शेप में। सर्कल फुल हो गया, सेमी सर्कल हाफ ऑफ सर्कल। इसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इसका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर। इसको बेंड किया टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप, इससे कोनिकल कप बनाएंगे।
ये इस टाइप का एक कोनिकल कप बनेगा, इसको बेंड करके इस टाइप का कप बनेगा, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, कैपेसिटी मींस इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इस कोनिकल कप का रेडियस होना चाहिए, कोनिकल कप की हाइट होनी चाहिए, और हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर h। अभी मैम आपकी स्क्रीन तो फ्रीज है। ओके ओके, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। आप लोग अच्छा वेट करो बेटा, वेट आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके सायरा, नाउ एम आई ऑडिबल नाउ, यस और नो? सायरा बेटा, मैम ब्रेक होकर आ रही है आवाज। अच्छा रुक मैं अपना वीडियो बंद कर देती हूँ, लीव करती हूँ मीटिंग एक बार, रुको आज मॉर्निंग से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। Sai Ram, now it's clear? Am I audible clearly? Yes or no? यस मैम। ओके अब स्क्रीन शेयर करने पे आती है कि नहीं आती है? अच्छा आज बाकी पीरियड्स में प्रॉब्लम हुई थी क्या, फर्स्ट सेकंड पीरियड में कुछ आप लोगों को? यस मैम। सुमित्रा मैम की तो आज यस मैम हो पाई। हाँ ये पूरी क्लास, हाँ ये पूरे क्लास में आज प्रॉब्लम, हर क्लास में प्रॉब्लम थी आज, नेटवर्क इश्यू है मॉर्निंग से। चलो देखते हैं आप लोगों को क्या होता है, वेट करो वेट करो। ओके नाउ स्क्रीन विजिबल है, देखो जरा। यस मैम। ओके Yes, ma'am. एंड एम आई ऑडिबल क्लियरली, वॉइस इज क्लियर? चलो Yes, अब ma'am. आप सबसे पहले एक पेपर में इस तरह से आप सेमी सर्कुलर शीट ऐसे रफली बना लो, साइड से फाड़ के बना लो उसको, और उसको फोल्ड करके देखो, इस तरह से कोनिकल कप बनाओ इससे। मैं आपको सामने तो फोल्ड करके दिखा नहीं सकती। और ये देखो ये जो 28 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर यहाँ पे कहाँ पे फोल्ड होकर के आएगा, आप जल्दी से पहले फोल्ड करो फिर मुझे बताओ। मैम सरकमफेरेंस एल क्या, अच्छा इसका एल क्या होगा ये बताओ पहले, एल क्या होगा इसका, सर स्लैंट हाइट क्या बनेगी? मैम सेमी सर्कल का रेडियस मैम 28/2 28/2 मैम 28/2 उसकी हाँ slant height यस, होगी। उसकी जो स्लैंट हाइट होगी एल, वो डायमीटर का हाफ होगी, 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अच्छा अब ये बताओ इसका जो 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर मतलब, रुको इसका कलर चेंज कर दूं, ये है इसका 2 पाई आर, इसका आर कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? जो सरकमफेरेंस है इसका बेस ऑफ यानी 2 पाई आर, इसकी रेडियस को मैंने आर ले लिया, आर, दिस रेडियस ओ ए दैट इज आर, आर इक्वल्स टू ओ ए। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कोनिकल कप, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, जल्दी? 28 सेमी सर्कल का, मैम जो सेमी सर्कल का है, सेमी सर्कल का क्या है? सरकमफेरेंस सेमी सर्कुलर शीट, यस यस बिल्कुल सही। ये जो पार्ट पिंक कलर का देखो ध्यान से, ये पिंक कलर का क्या चीज है, इट इज सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, यस और नो? यस मैम। यस मैम। आप सब लोग फोल्ड करके बेंड करके देखो, तो ये जो पिंक कलर का यहाँ मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये इक्वल हो जाएगा इसके सरकमफेरेंस के, इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। तो आप स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में लिखेंगे, दोनों के रेडियस को पहले मेंशन कर दो, लेट अस सपोज दैट आर एंड आर डैश आर द रेडियाई ऑफ कोनिकल कप एंड सेमी सर्कुलर शीट रेस्पेक्टिवली, यानी हमने मेंशन कर दिया आर ये है और आर डैश इसका रेडियस है, सीधी सी बात। तो इसका सरकमफेरेंस लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर आप लिखोगे सरकमफेरेंस ऑफ कोनिकल कप
स्टेप ध्यान से सुनना, मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ। सर्कमफेरेंस ऑफ द कोनिकल कप या बेस ऑफ कोनिकल कप लिख सकते हो। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल कप इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, दैट इज 2 पाई आर, मतलब ये इज इक्वल्स टू, बताओ इसका क्या होगा सर्कमफेरेंस, जल्दी बोलो, कौन बोले? पाई डी। पाई डी, सही है, पाई डी, पाई डी करेक्ट है, पाई डी करेक्ट है क्या? मैम सर्कल पाई का आर प्लस डी। नो नो नो, इसका मतलब आपने फोल्ड नहीं किया है। फोल्ड करके बताओ, जल्दी फोल्ड करो जरा इसको। किसी ने किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ, उसको सेमी सर्कल बना के। मैम इसका तो पाई आर होना चाहिए ना। आप अच्छा आर की वैल्यू निकालो, चलो मुझे आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से। ये तो मैं बता ही क्यों रही, आपको क्वेश्चन मैंने आपको दिया, पहले आप आंसर निकालो, पहले सब लोग आर निकालो, वॉल्यूम निकालो, जब आंसर आ जाए तब डिस्कस करेंगे, पहले आप खुद तो सॉल्व करो एक बार। मैम मेरा आर आ गया। मैम 7। मैम 7 आर कितना आया? 7 सेंटीमीटर। आर 7 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आया है, बिल्कुल सही आया। कैसे आया बाद में डिस्कस करेंगे। तो एल हो गया 14, आर हो गया 7, वॉल्यूम में आता है एच। एच कैसे निकालेंगे, एच निकालो, एच निकालो। एच कैसे निकालेंगे, बाय विच फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। H इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस वही। मैम इसका तो रूट 147 आ रहा है। क्या चीज? मैम ये रेडियस, सॉरी हाइट, मैम 147 पता रूट नहीं, 147 आ रहा है। ये देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल, दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज एच। वही खैर ये फॉर्मूला सबको मालूम है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी हमने निकाली, एल निकाल लिया 14, कि क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो गया 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो लगा देते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 14 प्लस 7 21 इंटू 7, ये हो गई आर की वैल्यू। इसका मतलब है अब ये एच स्क्वायर की वैल्यू, दिस इज एच स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट 21 7 इंटू 3, मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने मना किया था, इंटू 7, पेयर बना, एक पेयर 7 का, 7 विल कम आउटसाइड, रूट के अंदर 3 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू आ गई 7 रूट 3 सेंटीमीटर। बस रूट में वैल्यू मत पुट करना, रूट के फॉर्म में रखो, ये एच मिल गया। समझ में आ गया सबको कैसे किया, यस और नो? यस मैम। हाँ तो ये आपको, अच्छा खैर इसके पहले आर डिस्कस करते। देखो यदि आपने फोल्ड करके देखा होगा, कल जो लोग क्लास में आएंगे, एक ये मेटल शीट, ये हाफ जो मेटल शीट का ये सेमी सर्कुलर शीट आप सब लेके आओगे और मेरे सामने फोल्ड करके दिखाओगे सब, जो भी क्लास में आ रही, ध्यान से सुन लो। पहले इसी शेप में एक सर्कल कट कर लो, उसको हाफ करके एक सेमी सर्कुलर शीट लेके आओगे उसको, और उसमें ये जो पार्ट है पिंक वाला पार्ट, इस पिंक पार्ट को उसका कलर मैं ब्लू कर देती हूँ, तो ये जो ब्लू कलर का सरकमफेरेंस है वो इसके इक्वल होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें सेमी सर्कुलर शीट में दिस ब्लू पार्ट इज 2 पाई आर डैश अपॉन 2। यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो? यस मैम। यस। पूरा सर्कल होता है तो पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, यदि सर्कल का हाफ कर देंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 पाई आर का हाफ पूरे। यदि हाँ, यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर में ध्यान रखना डीबी प्लस होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज
पाई आर प्लस डी, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है उस कर्व्ड सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप फोल्ड करके देख लो, पहले सबको समझ में आ जाएगा फोल्ड करोगे तो आपका 2 पाई आर डैश अपॉन 2 हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डैश अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 आर इक्वल्स टू, अब आपका इसमें क्या रह गया, अब आर डैश की वैल्यू पुट कर दो, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 आर इक्वल हो गया, आर डैश इज 14 है, 14 क्योंकि डायमीटर 28 है, तो हाफ कितना हो गया 14, तो 2 आर 14, तो आर कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2 दैट इज 7, इसलिए आर की वैल्यू 7 आ गई। मैम ये 2 पाई आर इज इक्वल टू मैम कैसे लिखा है? देखो चलो एक बार फिर से इसको दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन, फिर से देखो ध्यान से, ये हमारा सेमी सर्कुलर शीट, इसको कन्वर्ट करके ओपन कोनिकल कप बनाया। अब सबसे पहले आप इसको फोल्ड करो, आप लोग इस तरह की शीट लो, इसको शीट को जब फोल्ड करके ओपन कोनिकल कप बनाएंगे, ये ऐसा बनाएंगे शीट, तो ये जो ये वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट, उसको येलो कर देती हूँ, ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पहले देख लो सब लोग, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस मैम। और ये जो, हाँ ये हो रहा है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर कहाँ पे जा रहा है, फोल्ड करके देखो पहले। हाँ 9th क्लास के स्टूडेंट को फोल्ड करना तो आना चाहिए, आप लोग तो क्या क्या बनाते हैं CW में। तो ये 14 जो है, इसका कलर रुको मैं पिंक कलर कर देती हूँ, ये जो पिंक कलर है वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। यस मैम। तो ये 14 है, तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया, और ये जो येलो वाला पार्ट है वो इस सरकमफ्रेंस में आ जाएगा। इसके रेडियस को मैंने आर ले लिया, इस बार मैंने चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी आप क्या है, इसको मैंने आर डैश ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। लेट अस सपोज दैट आर एंड आर डैश आर द रेडियाई ऑफ semicircular sheet and conical cup respectively. So R equals to आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब इसको इसमें बेंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख देना क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट L क्या बन गई, आपको लिखना पड़ेगा। When we convert this into this conical cup, then L equals to मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। और ये जो 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर शीट में इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरो देखते जाओ, ये वाला फॉर्मूला, ये है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आप पाई आर भी लिख सकते हो, तो मैंने अपॉन 2 आपको इसलिए दिखाया कि 2 पाई आर को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अदरवाइज आप डायरेक्ट पाई आर लिखो चलेगा, इक्वल्स टू, ये है पूरा सर्कल बनेगा, क्योंकि कोनिकल कप में फुल सर्कल आ जाएगा, फुल सर्कल मतलब 2 पाई आर डैश, ये लिख देंगे स्टार्टिंग में, बल्कि आप यहाँ सेंटेंस लिख लेना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन सेमी सर्कुलर शीट इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप द रेडियस ऑफ द शीट बिकम स्लैंट। ये इतना सेंटेंस मत लिखना, इतना लिखने में सारा टाइम चला जाए, बस इतना लिखना, व्हेन सेमी सर्कुलर शीट इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप देन, बस L इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड 2 पाई आर अपॉन 2 इक्वल्स टू दिस, इतना जरूर लिख देना। अब वैल्यू पुट कर दो, पहले तो कैंसिल कर दो, 2 पाई से 2 पाई मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप चेक करो इसमें r की वैल्यू कितनी गिवन है, 14, तो जब 14 पुट करेंगे तो 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू r डैश, कैंसिल कर दिया, r डैश आ गया 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो हमें r डैश मिल गया। अब हमें इस फॉर्मूले में इस वाले क्या निकालना है, इसका निकालना है कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास r है लेकिन h नहीं है, लेकिन L भी है और R भी है, इसका मतलब नेक्स्ट आपको h फाइंड करना होगा। अब इसके लिए आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वी हैव टू फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड h इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, कुछ नहीं, अब सिंपल लिखो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दिस इंप्लाइज
एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आई। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको ये बताया है कि कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ कि आप सोचिए एक नया फॉर्मूला एच स्क्वायर का आ गया, सेम वही है, सिर्फ ये इधर शिफ्ट हो गया। आपकी मर्जी दोनों लिखो, आपकी मर्जी एक लिखो। तो दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी थी हमारी 14 स्क्वायर, आर कितना निकाल लिया सॉरी माइनस 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a plus b, a minus b, 14 plus 7, 14 minus 7. This implies h square. H square 21, 14 minus 7, 7. This implies h. गलती से मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जब रूट निकालोगे वो डेसिमल में आएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो। अंडर रूट 21 को लिख दो 7 इंटू 3 इंटू 7, ये दो 7 में से 1 7 आउटसाइड आ जाएगा, 7 रूट 3 यूनिट यूनिट यूनिट, ध्यान से लिखना नहीं आधा नंबर गया, ये h की वैल्यू आ गई, तो h इज 7 रूट 3। किसी को डाउट h में, जल्दी बोलो। अब आप क्या लिखोगे, वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू कैपेसिटी जो भी है, चलो तो लिख लेना पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यदि स्पेसिफिक कुछ मेंशन हो कि यही लेना है तो वही लेना, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं, आपकी मर्जी, मर्जी क्या 22/7 ही ले लेते हैं, इंटू आर। आर वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना गिवन है बताओ, कोनिकल कप का रेडियस कितना आया था 7 सेंटीमीटर। 7। अच्छा मैंने इसमें क्या मिस्टेक किया है, जल्दी बोलो, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बताओ कौन बताएगा। देखती हूँ आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है, वो मुझे चेक करना। मैम आर डैश होना चाहिए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने स्टार्टिंग में सपोज किया था आर एंड आर डैश, यहाँ देख लो फिगर में, कोनिकल कप के लिए मैंने आर डैश ले लिया, आर तो इसका है रेडियस, अब ये है आपका सेमी सर्कुलर शीट 2D, इसका वॉल्यूम कहाँ से होगा, वॉल्यूम तो 3D फिगर का है, इसका वॉल्यूम नहीं, तो आर हमने वहां पे गलत हो गया, आपको आर डैश लेना पड़ेगा फॉर्मूले में। यदि एग्जामिनर चाहे तो यहीं से आपके मार्क्स हाफ मार्क कट हो सकता है, क्योंकि हाफ मार्क्स से कम डिडक्शन 1/4 1/6 का कॉन्सेप्ट मैथ्स में है ही नहीं, कि फॉर्मूला में याद रखने, यहाँ पे आर डैश लगा दो, या फिर सबसे अच्छा है इसको आर मान लो, इसको आर डैश मान लो, ये आपकी मर्जी, आप क्या करते हो, बट यदि आपने वहां आर डैश लिया तो यहाँ आर डैश लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन नंबर कट जाएंगे। तो इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 रूट 3। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने सेंटीमीटर क्यूब, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है। अब ये रूट से कैंसिल मत कर देना, कभी भी जो डिनोमिनेटर आपने रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, अपोन में डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रखते, तो यहाँ रूट नहीं, पता चला रूट 3 से इस 3 को कैंसिल करके अपॉन रूट 3 कर दिया, फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर वहीं पहुंच जाएंगे, तो रूट कैंसिल मत करना। बस अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 22 7 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए, आई डोंट नो क्या आंसर आएगा, तो 22 इंटू 49 रूट 3 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, बस 49 और 22 को मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो। अब इनकेस रूट 3 की वैल्यू आपको गिवन है, नहीं गिवन है तो आप रूट 3 की वैल्यू पुट कर सकते, क्या होती है रूट 3 की वैल्यू 1 पॉइंट। फाइनल आंसर तो देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रूट 3 की वैल्यू जल्दी बोलो, क्या होती है रूट 3 की वैल्यू 1.73 कुछ 1.732। ये वैल्यू रूट 3 और रूट 2 सबको याद होना चाहिए, ध्यान रखना, ये रूट 2 बताओ 1.41 4 यस, ये दोनों वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे, मैंने कितने डिजिट तक यस 1.7 स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं, लेकिन कभी कभी 1.7 वैसे बेस्ट है जब कुछ भी ना मेंशन हो तो 1.732 ले लो, ठीक है। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट आर डी शर्मा के एग्जांपल्स तो कर ही लो, उतना भी कर लोगे बहुत है, बहुत है।
अच्छा चलो, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आप उसमें लिखना, चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, बिल्कुल तुरंत लिखना, 1 मिनट के अंदर आना चाहिए। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1/3r, फाइंड इट्स वॉल्यूम। जल्दी, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1/3r, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आगे आंसर सब चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। पाई के टर्म्स में आंसर लिखो, चलो पाई के टर्म्स में लिखो। पाई के टर्म्स में लिख लो, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। चेक करो जरा मैं कितने लोगों ने लिख दिया। चैट बॉक्स 4π/27। कार्तिक दामिनी, दामिनी सोच समझ के बोल, लिख जरा आंसर, सोच जरा क्या दिया मैंने। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1/3r, 1/3r। अब इससे ज्यादा क्या फोकस करो, जल्दी लिखो आंसर फटाफट, अब तो हो जाना चाहिए बेटे, 1 मार्क का क्वेश्चन है। 4/27 मैम 4π/80/81। हाँ मैम मैंने स्क्वायर कर दिया था। पता नहीं अब और किसने लिखा, लिखते जाओ अभी डिस्कस करेंगे फिर खुद कर दिया था। लिखते जाओ, फिर मैं चेक करती हूँ किसका आंसर। तो लिखते जाओ बस, दोबारा कोई नहीं लिखेगा। फर्स्ट आंसर विल बी द फाइनल आंसर। पाई। अच्छा 4π/81r, 4/63 पाई, 4π/81 दामिनी भार्गव r। अच्छा उसने r वहां लगा दिया। अच्छा चलो सबका हो गया। दिख तो यहाँ 19 रहे, आंसर मेरे पास 6-7 ही दिख रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फिर वही है, फिर वही मुझे समझ में आता है कि फिर कितना सीरियसली आप क्लास अटेंड कर रहे हो। 4π/81r³। ये किसने लिखा? किंजल साहू ने, प्रणव प्रकाश। 4π/81। अच्छा है 4πr³/81, 4π/81r³। अच्छा चलो अभी समझ में आ जाएगा कितने लोगों का करेक्ट है। 4π/81r³। हरीश ने अपना आंसर चेंज किया आई थिंक। 4π, अब सब अपना आंसर अब चेंज कर रहे हैं। 2 लोगों ने अभी चेंज किया अपना आंसर। हाँ तो कुल मिला के 4 लोगों का सही है। वैसे स्टार्टिंग में 2 का ही सही है, एक है किंजल साहू और सेकंड वन प्रणव। बाद में 2 ने करेक्शन कर लिए, चलो ठीक है, एटलीस्ट मिस्टेक समझ में आ गई। अरे सीधी सी बात है, आपको निकालना है वॉल्यूम, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बेटा 1 सेकंड में आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 4/3πr³ फॉर्मूला होता है कि नहीं होता वॉल्यूम का? जल्दी बोलो। यस मैम। क्या इसको सॉल्व करना, कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। r की जगह आपको रखना है 1/3r इंटू 1/3r इंटू 1/3r। r एक, दूसरा r, तीसरा r, बस अब है ही नहीं कुछ, बस 4π वैसे ही कर लो। अब r देखो न्यूमरेटर में क्या क्या है चेक करो। 4π r r r कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। r³ अपॉन 3 3 3 3 3 3 9 3 27 3 81। आंसर देखो
1 मिनट के अंदर आपका आंसर आना चाहिए, सिंपल, खत्म काम। ये आर क्यूब कैसे गायब कर दिया आप लोगों ने? आपने आर की जगह 1/3 पुट किया कायदे से, आप लोगों ने जो किया मिस्टेक, जबकि आर की जगह 1/3 आर पुट करना, आर भी रहेगा। मिस्टेक समझ में आ गई सबको? यस और नो? यस मैम। यस। कुछ लोग अपोन में 63 लिख रहे हैं, वो तो और भी मुझे अजीब सा लग रहा है, 63 कहाँ से आ गया? चलो आर क्यूब न लिखने का रीजन समझ में आ रहा है कि आपको आर समझ में नहीं आया, क्या किया भगवान जाने, लेकिन 63 कैसे आ सकता है पता नहीं। बी सिंसियर बेटा, गलत है। कुल मिला के भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हम नहीं की। किंजल साउंड है, अपॉन में आर क्यूब लिखा था। अपोन में आर क्यूब लिखा, मैंने ये सोच लिया कि यस अपोन, मैम। नहीं देखा तो मैंने भी इसको अपोन आर क्यूब है, बट मुझे लगा कि हो सकता है उसको लिखने में कभी कभी होता ना अलग से आदमी आर क्यूब लिखता है, तो इसलिए अपोन में आ गया। एक्चुअली में कुछ कुछ आंसर ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 4π/81 लिखा, फिर आर क्यूब अलग से लिखते हैं। अब इसमें जब आर क्यूब अलग से लिखोगे तो यहाँ पे मेंशन नहीं होगा तो नीचे लिख जाता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट सोच के उसको करेक्ट बोल दिया, लेकिन यदि उसने अपोन में लिखा है तो रॉन्ग ही है फिर तो, यदि उसने इस कॉन्सेप्ट से लिखा है। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्या, चलो आज मैं इसी का रिवीजन ही करा देती हूँ, कल से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर, क्लास में करेंगे। अब इसका आंसर जरूर देना। हाँ चलो ये सिंपल है, ये कर सकते हो। एक सेकेंड, टिपिकल नहीं कर पाएंगे। ओके, ये सिंपल है, सब लोग कर लोगे। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को मीनिंग भी समझना। इज मीन्स इक्वल है, बताती जा रही हूँ साथ साथ। एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इज मीन्स इक्वल है, किसके इक्वल है? इज 5 टाइम्स, टाइम्स मीन्स 5 इंटू 5 times the curved surface area CSA of a cone. You will get one equation of a cone of radius 4 centimeter. Find the height and volume of the cone. You have to find height, number 1 height, number 2 volume of cone. क्वेश्चन क्लियर है? ये स्फीयर, इसका सरफेस एरिया इक्वल्स टू, इज मीन्स इक्वल है, किसके इक्वल है? 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 टाइम्स ऑफ व्हाट? CSA ऑफ कोन। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। अब इसका आंसर जरूर निकाल के दिखाना, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। जो स्फीयर है उसका रेडियस है 5, जो कोन बनेगा कोन का रेडियस है 4, इसका हाइट निकालना है h, इसको हाइट को h ले लो। वॉल्यूम का आंसर पाई के टर्म्स में दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो पाई के टर्म्स में दे दो, कोई नहीं दे दो, बिल्कुल दे दो पाई के टर्म्स में। चलो h बता दो तो वॉल्यूम तो आ ही जाएगा, मेन h बताओ क्या है h। सबसे पहले निकालो L, बताओ मुझे कितना आ रहा, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 H निकालो, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 V निकालो, क्वेश्चन मार्क। L H एंड V इसी सीक्वेंस में आपको फाइंड करना है।
जल्दी आंसर आया किसी का? यस मैम। अच्छा लिख दिया चैट बॉक्स में, मैंने देखा नहीं। रुको रुको लेट मी चेक। मैम टाइपिंग। ये किंजल भारे ने लिखा L5H3 और वॉल्यूम कितना लिख रही है? अच्छा वॉल्यूम तो उसमें मैंने अपने मन से दिया है, वॉल्यूम में देखती हूँ पहले, रुको। अच्छा L और H लिखो पहले, वॉल्यूम तो आ ही जाएगा। 1/3 पाई R कितना है हमारा 4 स्क्वायर, H यदि H कितना आ रहा है 3। हाँ ठीक है ठीक है। किसने आगे आंसर तो डायरेक्ट आ जाए। कहाँ लिखा इसने आंसर? वेट करो चेक करूँ जरा मैं। पहले किसने लिखा? किंजल भारे ने 16 पाई। हाँ सही, हाँ ठीक है, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। वैसे बाकी सब लोग चेक कर लो। L5 करेक्ट है, H3 सेंटीमीटर करेक्ट, और वॉल्यूम है 16 पाई। यूनिट का ध्यान रखना बेटा, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट जरूर रखना है। इसने देखा है रोमिशा ने, सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट है। 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिखना है सबको। ओके चलो चलो, गुड गुड गुड, इसका मतलब आ गया। लेकिन सारे आंसर्स तब भी नहीं मिले, वो 2-4 लोग ही देते हो आंसर। हाँ अब जिसका नहीं आया वो लोग देख लो। इसका सरफेस एरिया किसके इक्वल है? 5 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ कोन। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू CSA ऑफ कोन में लिख लो पाई r डैश l। स्टार्टिंग में लिख देना, लेट अस सपोज दैट r एंड r डैश आर द रेडियाई ऑफ स्फीयर एंड कोन रिस्पेक्टिवली। जरूर ये मेंशन करना r और r डैश। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन के बाद यही होगा। बस अब पाई से पाई कर दो कैंसिल। 4 r की वैल्यू स्फीयर के रेडियस कितना है 5, तो 5 स्क्वायर। 5 इंटू r डैश है 4 इंटू l। अब आप देखो, अब आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं। एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, डायरेक्ट l की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। करेक्ट? जिसको नहीं आया था आगे सबको ठीक है। अच्छा रुको मैं पहले चेक कर लूँ, बहुत सी महान आत्माएं जो होंगी ही नहीं क्लास में। अदिति साहू, अदिति ये देखो माइक प्रॉब्लम आ जाएगी, बड़ा मुश्किल भाई। आर्जव, सोना के जो मैंने भी बताया, आया कि नहीं आया? नो मैम। वेरी गुड। संयुजा, मैम कर तो दिया था मैंने। अरे मैं अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ। सोनिया यादव, यस मैम। अच्छा सृष्टि तो रहती, पुष्कर भी आता है। नाव्या जैन, नाव्या जैन तुमने आंसर क्यों नहीं लिखा चैट बॉक्स में? आपका आंसर क्यों नहीं आया चैट बॉक्स में, बताओ पहले। नाव्या रीजन बताओ पहले जल्दी, तुमने क्यों नहीं लिखा? दोनों आंसर में कोई भी आंसर तुमने नहीं लिखा, क्या करोगे? सॉरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लास में ट्राई नहीं करते, सुनते नहीं हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। अटेंडेंस के लिए क्लास अटेंड कर लिया तो L हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L हो गया 5 तो 5 स्क्वायर, R है 4 तो 4 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका मतलब H स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 9। H की वैल्यू आ गई 3, H3 मिल गया। अब 1/3 पाई r स्क्वायर H लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो पाई r स्क्वायर H 1/3 पाई को पाई रहने दिया, r की वैल्यू है 4 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट 16 लिख रही हूँ। r स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16, H हमने 3 निकाल लिया, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, खत्म, काम सॉल्व हो गया, सिंपल है। यस मैम। अब आप ये सुन लो, ये बिल्कुल मत सोचना कि एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी में देखा जाए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी नहीं है, वो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स आप लोग कर लेना, अदरवाइज एनसीईआरटी बहुत सही नहीं है मेरे हिसाब से, खासकर इस चैप्टर के लिए। तो आपको आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स करना ही पड़ेगा। हाँ, इसकी मैं गारंटी ले रही कि आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स भी कर लो, एक्सरसाइज नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं, तो भी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट चलेगा, बट एग्जाम्पल्स करना है, नहीं करोगे आप जानो। क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको रोज याद दिलाती हूँ। चलो बेटा, ओके, लीव 1 by 1, मेरी क्लास है। मैम हाँ बेटा, मैम उसमें जैसे हाइट निकालना है स्टैंडर्ड your voice is not clear bro, your voice is not clear बेटा, अलग से कॉल करके पूछना। साईराम पूछ लो, ध्रुव यदि पूछना है तो एक बार फिर अनम्यूट करो, ट्राई करो अभी आप। मैम हाँ, नो बेटा, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। मैम वो बोल रहा है कि मैम ये जो हमने एच किसकी आर या एच की वैल्यू निकाली थी मैम, हाँ। उसे स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं क्या? से निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते क्या, लेकिन आप बेस्ट मैम बिना आगे ये स्टेप लिखे मैम डायरेक्ट एक ऐसे रीजन देके 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं, आपको फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, आंसर भले डायरेक्ट लिख दो, L² R² H² का रिलेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, रिलेशन आपको मेंशन करना है कि L R H में क्या रिलेशन होता है, भले आंसर फिर डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दो, बट वो रिलेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू मैम।